तो प्रधानमंत्री के वाराणसी का दौरा और खास तौर पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं वाराणसी प्रधानमंत्री, और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर वाराणसी के कायाकल्प की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा कि किस तरह से वो एक सांसद रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए वाराणसी का कायाकल्प कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। आज वाराणसी की जनता के बीच जब वो है तो वाराणसी की जनता उनका आभार प्रकट कर रही है, पुष्प वर्षा कर उनका ग्रैंड वेलकम करके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर में इस अपार जनसमूह को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से देखना होगा कि किस तरह की बातें करते हैं। खासतौर पर दुग्ध क्रांति की बात की जाए तो कल अहमदाबाद में हमने देखा कि स्वर्ण जयंती मनाया गया था इसका, और आज इसी को लेकर एक दुग्ध प्लांट का यहां से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। लोगों को रोजी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। डबल इंजन की सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है और ये दोनों मिलकर विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मंच से प्रधानमंत्री कुछ देर में बोलने वाले हैं। अपार जनसमूह यहाँ पर मौजूद है और सभी पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। काशी का ये उनका दौरा है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इस समय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि लोगों में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद काशी में भी काशीवासियों का, तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह से ही काशीवासियों के बीच में एक के बाद एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए और बार बार हर मंच से इस बात का वो जिक्र करते हैं कि काशी वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पर नहीं, परिवार के एक सदस्य के रूप में आते हैं और काशी के लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं और वो अपने परिवार के लोगों के बीच में आते हैं तो उनका मन हर्षित होता है। इस बात का जिक्र आज एक बार फिर से उन्होंने किया है। लेकिन आप देखिए कैसे उनका अभिनंदन, उनका अभिवादन हो रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, ये सब एक सपना हुआ करता था। वो सपना जब साकार हुआ है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ है, तो ऐसा स्वागत बहुत स्वाभाविक है। ख़ास तौर से बनारस में जिस तरीके का क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बाद काशी के लोगों का यह कहना है कि अब उनकी काशी विकास के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चली है। ये दिव्य काशी है, नव्य काशी है जिसका नवनिर्माण हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि कई ऐसे बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पुरानी काशी को देखा ही नहीं होगा। उनके सामने तो एक नई वाराणसी है जहाँ पर बीते 10 बरस से अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और विकास का डमरू बज रहा है, और ये सब कुछ महादेव की कृपा से ही हो रहा है। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत का मान बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बनकर वो उभरे हैं। बीते 10 बरस से लगातार लोग उनको सबसे लोकप्रिय नेता मानते आ रहे हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता का आलम आप देखिए कि आज दूर दूर से लोग यहाँ पर उनको देखने और सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कि सभी सिर्फ बनारस के लोग नहीं हैं, बल्कि ये वाराणसी के आसपास के जो तमाम जिले हैं, जो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए हैं। और राजनीतिक लिहाज से भी आज का कार्यक्रम बहुत अहम हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बनारस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे, बल्कि आसपास की 5 लोकसभा सीटों के वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार, 2017 से राज्य में योगी सरकार, और दोनों के प्रयासों से जो परिवर्तन काशी में आया है, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है और जो बदलाव देश में आया है, उन तमाम बातों का जिक्र आज इस मंच से पीएम मोदी के संबोधन में होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से काशी की जनता उनका स्वागत कर रही है। और ये वो मंच जहां से प्रधानमंत्री मोदी इतने भारी जनसैलाब को संबोधित करने वाले हैं। मंच भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। काशी की जनता भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक है। और आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, हल्की सी कह सकते हैं ठंडक है।
धूप बढ़िया खिली हुई है, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज पूरे दिन वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री को हमने देखा कि किस तरह से सुबह 9:30 बजे से ही उनका कार्यक्रम शुरू हो गया था। पहले बीएचयू, उसके बाद वो पहुंचे संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया है, उनके मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेका है, वहां के लोगों से बातचीत हुई है, वहां पर भी अपना संबोधन रखा है और उसके बाद अब पहुंच गए हैं करखेवा, जहां पर हजारों की संख्या में इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग अपने अपने कैमरों के साथ खड़े हैं ताकि प्रधानमंत्री की एक फोटो खींच ली जाए। पुष्प वर्षा हो रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र, तो उनका स्वागत और भव्य देखने को मिल रहा है। ये पूरा रोड शो मंच तक जाएगा। मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री यहां से क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले, ठीक पहले प्रधानमंत्री आज इस मंच से क्या कुछ कहते हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर है, एक बड़ा राज्य होने के बाद, अब तक उसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार का जिक्र लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों ने किया है और उसी विकास की बयार उत्तर प्रदेश में बहती दिखाई दे रही है।